आज पारुल की पहली रसोई थी। शादी के 5 दिन बाद पारुल ने बिना किसी की मदद से खाना बना लिया, क्योंकि खाना बनाने का शौक तो उसको शादी से पहले ही से ही था। वो अक्सर अपनी माँ की मदद करवाया करती थी। पारुल ने खाना लगाकर सबसे पहले अपनी सास को बुलाया और उस चेयर पर बैठा दिया जहां उसकी सासू माँ बैठा करती थी। पारुल पिछले 5 दिनों से देख रही थी कि दादी को खाना उनके कमरे में ही भिजवा दिया जाता है और सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। पारुल को ये बात बहुत खराब लग रही थी कि पूरा परिवार एक साथ खाना खाए और दादी अलग कमरे में अकेले। शादी के दूसरे ही दिन पारुल चाहती थी कि सासू माँ को बोले दादी को साथ बिठाने के लिए, लेकिन वो कह नहीं पाई। उसके घर में तो दादी को सबसे पहले खाना खिलाती थी माँ, और यहाँ सासू माँ नौकरों के हाथ खाना भिजवा देती है। इतना बड़ा घर है, इतने पैसे वाले लोग हैं, लेकिन दिल तो बहुत छोटा है उनका। दादी के लिए ना तो सासू माँ के पास समय है और ना ही मान सम्मान की भावना। पारुल ने सोच लिया था उसे ही कोशिश करनी पड़ेगी दादी को उनका अधिकार दिलवाने की। अगर अभी नहीं की तो कभी नहीं कर पाएगी। सुबह तो ससुर जी और पति अंकित ऑफिस गए थे, तो पारुल ने सुबह नाश्ता बनाया था और शाम को पूरा खाना बनाया ताकि पूरा परिवार इकट्ठा हो और दादी को सबके साथ बिठा सके। पारुल ने जब दादी को सासू माँ की सीट पर बिठा दिया तो दादी ने मना किया और बोली, बिटिया तेरी सास को पसंद नहीं आएगा, वो नाराज़ हो जाएगी और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरी गुड़िया को डांट पड़े। तू मेरा खाना कमरे में ही दे दे। बेटा, दादी की बात सुनकर पारुल बोली, कुछ नहीं होगा दादी, आप यहीं बैठिए। आप घर में सबसे बड़ी हैं, आपका अधिकार है यहाँ बैठकर अपने पूरे परिवार के साथ खाना खाना। इतने में पारुल की सास सुनीता जी भी आ गई और अपनी सासू माँ को अपनी कुर्सी पर बैठे देख तिल मिला गई और कहने लगी, माँ आज आप यहाँ कैसे? आपको पता है ना मैं यहाँ बैठती हूँ। आप अपने कमरे में जाइए, मैं खाना वहीं भिजवा दूंगी। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पारुल को बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगी, ठीक है मम्मी जी, तो आप भी अपने कमरे में जाइए, आपका खाना मैं वहीं भिजवा दूंगी। क्योंकि जब आप अपनी सासू माँ को ऐसा बोल सकती हैं तो मैं भी ये कर सकती हूँ। अपनी सासू माँ के साथ पारुल की बात सुनकर सुनीता जी को काटो तो खून नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे खींचकर तमाचा मार दिया हो किसी ने। कुछ बोलते नहीं बन रहा था। अपनी सासू माँ को शांत खड़े देख पारुल उनके पास आई और कहने लगी, सॉरी माँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि दादी आपसे बड़ी है और जो उम्मीद आप मुझसे करती हैं उनको भी तो आपसे होगी। मैंने सिर्फ आपसे कहा तो आपको कितना बुरा लगा। आप तो उनके साथ ऐसा व्यवहार ना जाने कब से कर रही है। कैसा लगता होगा उनको। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना,
ये मेरा परिठान है और मैं चाहती हूँ हम सब प्यार से हंसी खुशी रहें। बुजुर्गों को नज़रअंदाज कर सिर्फ अपने बारे में सोचना मेरे संस्कारों में नहीं है माँ। अगर आपको अपने सब अधिकार चाहिए तो दादी को उनके अधिकार देने होंगे। पारुल की बात सुनकर सुनीता जी बैठ गई और पारुल ने सबसे पहले दादी की थाली लगाई और फिर अपने सास ससुर की पल पल पर गुस्सा होकर चीखने चिल्लाने वाली सुनीता जी को यूं शांत देखकर पारुल के ससुर जी और बेटा आश्चर्यजनक भाव से देख रहे थे और मन ही मन अपनी समझदार और संस्कारी बहू को धन्यवाद कह रहे थे। अंकित ने नज़रों में ही अपनी पत्नी को थैंक्स बोल दिया था, क्योंकि आज उसने वो कर दिखाया था जो उसके मन में कब से था, लेकिन माँ के सामने कभी कह नहीं पाया। दादी ने पारुल को ढेरों आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पूरी परिवार सहित बैठकर खाना खाया था। सुनीता जी कुछ नहीं बोल पाई थी, शायद समझ गई थी उनकी बहू उनसे भी ज़्यादा तेज है और अपनी बहू से मान सम्मान चाहिए तो पहले अपनी सासू माँ को वो सब देना होगा जिस पर उनका अधिकार है। पारुल बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी इस पहल ने पूरे परिवार को एक साथ ला दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।